नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए अपना सेक्शन, यहाँ पर लिखिए अपना नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 131 और ये आपकी 14 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। यह प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच ऊर्जा संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, ऊर्जा खपत को कम करना और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ जैसे लिखा भी हुआ है 14 दिसंबर 2020 नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो आज के दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? इस दिन को मनाने का उद्देश्य यह है बच्चों कि जो ऊर्जा के संसाधन हैं उनका क्या महत्व है, उनकी क्या ज़रूरत है हमारी डेली लाइफ में, इस चीज़ के बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी हिसाब से उसी चीज़ के लिए ये दिवस मनाया जाता है बच्चों कि किस किस प्रकार से हम ऊर्जा की जो खपत है उसको कम कर सकते हैं और जो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोडीजल, बायोगैस, इसी तरीके से बहुत सारे हमारे गैर पारंपरिक स्रोत हैं जिनका इस्तेमाल करके हम जो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं उनका कम इस्तेमाल करें और गैर पारंपरिक स्रोतों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे हम अपने संसाधनों को, इन ऊर्जा के संसाधनों को बचा सकते हैं और इनको फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ऊर्जा का अर्थ है काम करने की शक्ति। जिस प्रकार भोजन करने से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है और हम सब काम करने के योग्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले बहुत से उपकरण ऐसे हैं जिन्हें काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए और उस ऊर्जा का नाम है बिजली। जी हाँ, बिजली, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आप तो जानते ही हैं कि बिजली हमारे डेली लाइफ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, इसका कितना महत्व है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, अब यहाँ पे प्रश्न 1 देखिए, इसमें नीचे दिए गए चित्रों में होने वाले कार्यों या उपकरणों को ध्यान से देखिए और उन चित्रों पर गोला लगाइए जिनमें बिजली का इस्तेमाल हो रहा हो। तो यहाँ देखिए बच्चों, हमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, बहुत सारे चित्र दे रखे हैं और इनमें से हमें उन चित्रों पर लगाना है गोला जिनमें हमें ये दिख रहा है कि वहाँ पे बिजली का कार्य हो रहा है या बिजली के उपकरण का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो जैसे देखिए हमारा पहला जो चित्र है ये है मोबाइल, है ना, ये मोबाइल का चित्र है ना। तो मोबाइल क्या बताइए, बिना बिजली के हम इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम अपने मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे तब तक हमारा मोबाइल चलेगा नहीं, है ना, उसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने फ़ोन को चार्ज करना पड़ेगा। और चार्ज हम कैसे करते हैं? चार्ज हम करते हैं बिजली के द्वारा। तो इस प्रकार इस उपकरण पर लगाइए बच्चों, इस चित्र पर लगाइए आप गोला। उसी प्रकार अब यहाँ देखिए, ये जो बच्चा है ये लैंप जला के, जो ये टेबल लैंप है वो लैंप जला के पढ़ाई कर रहा है। तो क्या ये लैंप बिना बिजली के चल सकता है? नहीं, ये लैंप बिना बिजली के नहीं चल सकता, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे गोला, क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है बिजली का। उसी प्रकार अब ये देखिए, लड़की क्या कर रही है, ये लड़की खेल रही है बैडमिंटन का खेल। तो आप इसको ढंग से देख के बताइए, क्या यहाँ पर बिजली का कोई इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, यहाँ पर बिजली का कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये लड़की एक शारीरिक गतिविधि कर रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये जो लड़की है वो पढ़ाई कर रही है, ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है और किस पर कर रही है? लैपटॉप पे। और लैपटॉप किससे चलता है बच्चों? लैपटॉप बिजली से चलता है ना। उसी प्रकार ये देखिए यहाँ पर इस चित्र में, यहाँ ये जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? ये बच्चा देख रहा है टीवी। तो टीवी भी बच्चों एक बिजली से चलने वाला उपकरण है, बिना बिजली के भी टीवी नहीं चलता है। तो इस पर भी हम लगा देंगे गोला। अब यहाँ देखिए, ये पढ़ रहे हैं अखबार।
तो क्या अखबार जो ये पढ़ रहे हैं इसमें बिजली का इस्तेमाल कहीं हो रहा है? नहीं, इस चित्र में यहाँ पर बिजली का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे, इस पर हम गोला नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब इस चित्र को देखिए, यहाँ पर ये पंखा चल रहा है ना, तो पंखा किससे चल रहा है बच्चों? पंखा चल रहा है बिजली से, है ना। तो इस पर हम इस प्रकार लगा देंगे गोला। और अब यहाँ पर ये ट्रेन देखिए, जो ये रेल है, ये कैसे चल रही है बच्चों? इसके चलने में भी इस्तेमाल हो रहा है बिजली का, इसलिए हम लगाएंगे इसको भी गोला। तो इस प्रकार ये देखिए बच्चों, यहाँ पर इन दोनों चित्रों को छोड़कर बाकी सारे चित्रों में हमने गोला लगाया है, क्योंकि इन सब में कहीं ना कहीं बिजली का इस्तेमाल हो रहा है या होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। अब प्रश्न 2 देखिए बच्चों, बिजली बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? कोई 3 उपाय लिखिए। अब हमें यहाँ पर बिजली जो है उसको बचाने के कोई उपाय लिखने हैं, कुछ उपाय लिखने हैं कि हम बिजली को किस किस प्रकार से हम बचा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं जिस प्रकार हम बिजली को बचा सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ हमको सिर्फ 3 उपाय लिखने हैं, तो चलिए हम अपने 3 उपाय लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों, हमने 3 उपाय लिखे हैं। जैसे पहला देखिए, यहाँ पर है बल्ब की जगह CFL या LED लाइट का प्रयोग करें। तो जो CFL और LED लाइट्स होती हैं बच्चों, वो बल्ब की जगह पर 60 से 70% तक बिजली की बचत करती हैं। तो जितना हो सके आप लोग घर में बल्ब की जगह पर CFL या LED लाइट का प्रयोग करें। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा दूसरा उपाय देखिए, प्राकृतिक रोशनी का प्रयोग करें। जैसे कि दिन में कमरों की लाइट कम से कम जलाएं और खिड़कियां खुली रखें। तो जो बच्चों दिन में जो सूरज की रोशनी जो आती है हमारे कमरों तक, तो उस प्रकार हमें जो प्राकृतिक रोशनी है, जो सूरज का जो प्रकाश है, हमें उसका इस्तेमाल करते हुए कमरों की लाइट्स को, जो बल्ब होते हैं, इन सब चीज़ों को बंद रखना चाहिए और खिड़कियां खुली रखें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की रोशनी अंदर आ सके और हमें बल्ब भी नहीं जलाने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीसरा उपाय, इस्तेमाल ना होने पर पावर स्विच ऑफ रखें। जैसे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन इत्यादि चार्ज हो जाने के बाद उसका बटन अवश्य बंद करें। तो ये बहुत बड़ी गलती सब लोग करते हैं कि हमने फ़ोन चार्ज लगा दिया और उसके बाद जब हमारा फ़ोन चार्ज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, अपना चार्जर से फ़ोन निकाल लेते हैं और चार्जर को सॉकेट में लगा रहने देते हैं और उसका स्विच भी ऑफ नहीं करते हैं। तो जो फ़ोन है, लैपटॉप है, इनको जब आप चार्ज पे लगाएं, उसके बाद जब ये चार्ज हो जाएं तो आप अपने बोर्ड के स्विच को ऑफ करें, साथ ही साथ उसके चार्जर को भी बोर्ड से निकाल दें। तो इस प्रकार जब इन चीज़ों का इस्तेमाल ना हो तो इनके जो स्विच हैं, इनको बोर्ड जो है उनको हमेशा बंद रखें। तो इन उपायों के ज़रिए हम बिजली को बचा सकते हैं। ये कुछ उपाय मैंने लिखे हैं, जैसे हमसे 3 उपाय बोले थे, इनमें इनके अलावा भी आप और भी बहुत सारे उपाय हैं बच्चों, आप कोई से भी 3 उपाय यहाँ पर अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, प्रश्न 3, ऊर्जा बचाओ विषय पर एक नारा लिखिए। तो जो ऊर्जा बचाओ जो हमारा विषय है, इस पर हमें लिखना है एक नारा। जैसे कि यहाँ पर हमको एक नारा लिखकर दिखा भी रखा है, चाहिए यदि उज्जवल कल तो बिजली बचाइए हर पल। तो इसी प्रकार बच्चों हमें एक नारा अपने ये ऊर्जा बचाओ जो हमारा विषय है इस पर लिख सकते हैं। आपको कोई अच्छा नारा समझ आता है तो आप वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दिखा देती हूँ कि मैंने क्या लिखा है। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने एक नारा लिख दिया है, सबको यही बताना है, ऊर्जा को बचाना है। तो इस प्रकार ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक नारा लिख दिया है। ये सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए एक तरीके का एग्जाम्पल मैंने दिखाया है। आपको जो अच्छा समझ आता है आप वो नारा यहाँ पर लिख सकते हैं और अपना जो वर्कशीट का वो प्रश्न है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।